नमस्कार। खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, खेल हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमारी आज की अतिथि हैं एन निकिता, जो एक साइकिलिस्ट है। तो निकिता, सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम। जी, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में, अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम एन निकिता है, मैं कारनिकोबार से हूँ और मैं एक साइकिलिस्ट हूँ। जी, जैसे कि निकिता जी अभी आपने अपने बारे में हमें बताया, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है? जी, मैं स्कूलिंग कारनिकोबार से ही की हूँ। पहला मेरा हेडक्वार्टर स्कूल में 1 से 5, उसके बाद मैं गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मूस में 6 से 9 तक पढ़ी हूँ। उसके बाद गुरु हरि पब्लिक स्कूल इंडिया गेट में 9-11 तक मैं पढ़ी हूँ। जी जी जी। तो अब हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। जी, परिवार में मेरा फादर, मदर और हम लोग 4 सिस्टर है और एक मेरा भाई है। जी, मेरा फादर आके फायर सर्विस में और मेरा मदर हाउसवाइफ है। जी, निकिता जी, जैसे कि हमने जो है प्रारंभ में बताया था प्रोग्राम के कि आप जो है एक साइकिलिस्ट हैं, लेकिन साइकिल चलाने की जो जर्नी है इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं पहले स्कूल में ही हम लोग के स्पोर्ट्स होते थे, तो ऐसे ही मैं बहुत पहले भी स्पोर्ट्स रनिंग वगैरह बहुत कुछ करती थी। तो उसके बाद दिल्ली से साइकिलिंग का, मैं एक्चुअली साइकिलिंग भी करती थी, वहीं नॉर्मल सर्कुलर साइकिल चलाती थी। तो एक्चुअली फिर दिल्ली से कुछ कोचेस लोग आए थे, तो मतलब हम लोग का स्टेडियम में ही ट्रायल वगैरह लिया था। जी। तो हम लोग को उम्मीद नहीं था कि बस ऐसे सब बोल रहे थे कि दिल्ली जाना है, अच्छा से करिए, तो आप अच्छा से ट्रायल देंगे तो आपको जरूर दिल्ली में बुलाएंगे कर। तो जब हम लोग का ये जो नाम निकला था तो मतलब न्यूज में आया था, तो हमें तो उतना नहीं पता था क्योंकि मैं एक्चुअली निकोबार पे ही थी। मेरा फादर सब तो यहाँ सर्विस करते थे, तो मैं नानी लोग के साथ निकोबार में ही रहती थी। तो उसके बाद 2 मंथ्स का छुट्टी रहता है स्कूल का, तो मैं फैमिली लोग के पास यहाँ पोर्ट ब्लेयर आई थी। उसके बाद से फिर यही में मेरा नाम आया, फिर स्टेडियम से कॉल आया कि आपको दिल्ली जाना है। फिर उसके बाद में फिर मेरे को और निकोबार जाने का मौका नहीं मिला। उसके बाद मैं यहीं से ही दिल्ली एकेडमी के लिए निकल गई। फिर यहीं में ट्रेनिंग 1 वीक ट्रेनिंग सब यहाँ नेताजी स्टेडियम में हुआ था। उसके बाद हम लोग को दिल्ली एकेडमी पे लेके गया था। जी, जैसे कि आपने बताया स्कूल में आप साइकिल चलाते थे, स्कूल से घर आते जाते के लिए, लेकिन आपने जो है जब ट्रायल लिया, इतने बड़े मुकाम पर आप पहुंची है, तो कितना समय हो गया है साइकिलिंग से जुड़कर? 2014 से मैं निकोबार में ही साइकिलिंग ऐसी नॉर्मली करते थे, मतलब सीनियर लोग के साथ। हम लोग बहुत छोटे थे वो टाइम, तो मेरा एज 14 भी थी, बहुत छोटी थी। तो उसके बाद मतलब वहीं में मेरे को भी इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में। मैं हर रनिंग में भी मतलब ऐसी 1st 2nd कभी बार ऐसा हो जाता था स्कूल में, तो प्राइसेस मिलता था। तो मेरा मतलब फैमिली सब बहुत मतलब सपोर्ट रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं मेरा, खास करके मेरा सब फैमिली लोग, कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा लगता है उन लोगों। तो मेरा मम्मी बोला कि न्यूज़ में आया है कि आप लोग को सिलेक्शन होना है करके, आप एक बार चले जाइए करके, नाना का साइकिल है उसी में आप ट्रायल दीजिएगा करके बोला। तो मैं भी बोली ठीक है करके हम भी चले गई। फिर उसके बाद हम लोग ट्रायल दिया। फिर कितना मिनट में करा हम लोग को उतना नहीं आइडिया था, बट हम जो दिया अपना बेस्ट ही दिया, तो शायद इसके लिए मैं दिल्ली एकेडमी के लिए सिलेक्शन हुई। जी, निकिता जी, जो नॉर्मल साइकिल है जिससे आपने जो अपनी करियर की शुरुआत की, अपनी जर्नी की शुरुआत की, और आज जो आप साइकिल चलाती हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत डिफरेंस है मैम। निकोबार में जो हम लोग का साइकिल है वो नॉर्मल साइकिल, सर्कुलर साइकिल है वो नॉर्मली। तो जब हम दिल्ली चले गई थी, मतलब पहला दिन ही हम वहाँ जाके जो प्रैक्टिस साइकिल है, मतलब कार्बन साइकिल रहता है, हम लोग देखा तो उसमें गियर है ऐसा, मतलब फिर हम लोग को तो यहाँ में तो अलग सा साइकिल है, हम लोग को नहीं पता कैसा। फिर हम लोग चलाया, फिर सिखाया, ऐसा चलाने भी नहीं आ रहे थे हम लोग को वहाँ पे, क्योंकि हम ना कभी देखे ही नहीं वैसे साइकिल। धीरे धीरे करके फिर हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट किया, फिर अच्छा फिर परफॉर्मेंस दे पाई। जी, जैसे कि दोनों साइकिल में 2 पहिए होते हैं, गियर होते हैं, इसके अलावा और क्या क्या डिफरेंस है? जो अभी कार्बन साइकिल, जो अभी कंपटीशन साइकिल है, जो तो उसमें गियर वगैरह रहता है, गियर है, और जो नॉर्मल साइकिल है उसमें ऐसा वगैरह नहीं था। तो वही बहुत डिफरेंस है उसमें। जी, लेकिन शुरुआती समय में जब आप साइकिलिंग सीख रही थी, तब क्या क्या चैलेंजेस आए और इसका सामना आपने कैसे किया? बहुत प्रॉब्लम तो आए बहुत, क्योंकि मैं उतना अच्छा फैमिली से भी नहीं हूँ, बट बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है मुझे, और आगे तक भी बहुत मेरा सपोर्ट किया है। तो मेरा खास कर फैमिली लोग तो बहुत सपोर्ट किया है। तो
वही धीरे धीरे करके फिर मैं दिल्ली एकेडमी पे थी। फिर वहाँ भी सब बहुत साइकिलिंग फेडरेशन का सपोर्ट भी मिला है, जहाँ हम लोग को लेके गए थे ट्रायल के लिए, क्योंकि हम लोग गए थे 10 जन गए थे लगता है यहाँ से। अभी उतना तो याद नहीं है बट उतना ही थे। तो उसके बाद हम लोग गए थे 2016 में। स्टार्ट में साइकिलिंग 14 से करी थी, 2 साल ऐसी कंटिन्यू निकोबार में करता था, कुछ प्लेस भी नहीं आते थे ऐसी, तब भी मैं ऐसी ब्रेक नहीं किया, कंटिन्यू ही करी थी। फिर धीरे धीरे मतलब मेरे को इंटरेस्ट था, तो मैं जितना हो सके तो मैं उतना ही करती थी। कभी कभार 7th प्लेस 5th प्लेस ऐसा होता था। तो बस मेरा फैमिली लोग बोलते थे कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करें, जरूर एक ना दिन आप जरूर अच्छा बनेगा करके बोले। तो मैं भी वही, फिर उसके बाद हम लोग, मेरा फर्स्ट नेशनल 2016 से मैं केरला से ब्रॉन्ज मेडल जीती थी अंडर 14 में। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके 2017 में 5 बार मैं सिल्वर मेडल भी ली हूँ। उसके बाद 18 में जयपुर से 3 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज लिया है। उसके बाद 2019 से 2 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। उसके बाद करते करते बहुत, मैं 2019 में भी मैं एशियन चैम्पियनशिप में भी सिल्वर मेडल मिली हूँ। उसके बाद 2000 वही सेम ईयर्स में भी मैं एशियन चैम्पियनशिप ब्रॉन्ज लिया है। उसके बाद एशिया कप में 1 गोल्ड 2 सिल्वर। उसके बाद मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 5th आई। उसके बाद मैं जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप नंबर 1 में थी। उसके बाद अभी रिसेंटली फिर कंटिन्यू भी करती रही, तो फिर मुझे भी मेडल मिला है। और रिसेंटली 2 नेशनल गेम भी हुआ है, उसमें मेरा 3 ब्रॉन्ज है। उसके बाद नेशनल असम में हुआ तो मुझे 1 ब्रॉन्ज मिला, क्योंकि मैं एक्चुअली सीनियर हो गई। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली जस्ट रांची में मेरे को 1 गोल्ड मिला है। जी, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और अभी रिसेंटली जो 15 अगस्त में मुझे भी LG कंपटीशन मिला था जी स्पोर्ट्स के फील्ड में। जी, इसके लिए आपको हमारे पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास कुल कितने मेडल हैं? मेरा पास 10 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 10 ब्रॉन्ज है। जी, तो अभी आपने बताया कि आपने कौन कौन से गेम खेले हैं और किस तरह के मेडल मिले हैं, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। तो आप अपने आप में कितना गर्व महसूस करती हैं? जी, मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं इतना आगे तक जाऊंगी, बट मैं भी मेहनत की है और मेरे फैमिली का भी बैक सपोर्ट तो बहुत अच्छा ही रहा जी। बस, और बाकी जो कोचेस वगैरह सब और जो हम लोग को देखते हैं एकेडमी वगैरह, सब बहुत सपोर्ट किया है, इसलिए हम लोग इतना तक आगे आए जी। और आगे भी कंपटीशन रहेगा तो हम लोग जरूर और अंडमान के लिए और देश के लिए भी जीतेंगे जी जी जी। तो निकिता जी, आप एक मोटिवेशन आइडल है हमारे द्वीप समूह के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। तो जो अन्य लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जो अभी स्टार्टिंग बच्चे लोग भी है, क्योंकि काफी हम लोग को सपोर्ट की जरूरत होता है। तो एक्चुअली हम लोग भी ट्रेनिंग तो रोड पे ही करते हैं, तो बच्चे लोग तो काफी साइकिलिंग करने भी चाहते हैं, बट यहाँ में उतना सपोर्ट मिलता है। बट वही कि मतलब जो हम लोग जैसा पहले थे, तो हम लोग तो दिल्ली ही एकेडमी पे थे। उसके बाद फिर अभी बच्चे लोग अभी तो और कितने जन बच्चे हम लोग को देख के भी हमें भी साइकिलिंग करना है करके, तो यहाँ में भी हम लोग का वेलोड्रोम भी अभी वर्क नहीं करता है। तो आप चाहती हैं कि साइकिलिंग सीखने के लिए जो वेलोड्रोम है उसकी जो है वहाँ पर वो उपलब्ध हो, ताकि आप जो है साइकिलिंग सीख सकें। लेकिन आपने बताया कि आप रोड पर प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ की रोड और जो दिल्ली पर प्रैक्टिस करते हैं जो रैंप है, इन दोनों में क्या अंतर है? अगर यहाँ का रोड पे अगर आप सीखते हैं तो क्या होगा? नहीं, रोड पे सीखते भी है और हम लोग ट्रैक पे भी सीखते हैं, बट यहाँ ट्रैक नहीं करके हम लोग रोड में जाते हैं जी। तो हम लोग ट्रैक के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हम लोग दूसरा स्टेट जाना पड़ता है। ओके जी। क्योंकि यहाँ पे हम लोग के स्टेट में वो ट्रैक अवेलेबल मतलब वो नहीं हो रहा है ट्रेनिंग के लिए जी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ट्रैक में और रोड में सीखने में क्या अंतर है? हम लोग तो, मैं तो शॉर्ट डिस्टेंस में हूँ और दो मतलब साइकिलिंग में एक लॉन्ग डिस्टेंस और एक शॉर्ट डिस्टेंस रहता है। तो मैं तो पहले लॉन्ग में थी, लॉन्ग में मेरे से मतलब उतना नहीं हो पाई, बट जितना होता था मैं करती थी। वही कि मैं शॉर्ट्स में ही फोकस किया, तो मैं शॉर्ट डिस्टेंस में ही करती हूँ। तो बस हम लोग ट्रेनिंग करते हैं कि मतलब स्टेमिना के लिए भी रोड में चलाते। जी जी जी। निकिता जी, आप साइकिलिंग करने के लिए या सीखने के लिए कैसे ट्रेनिंग करती है? अपने आप को कैसे ट्रेन करती हैं? स्टार्टिंग में तो मतलब निकोबार में तो हम लोग ऐसी कहीं में भी जाने से साइकिल में ही जाते थे, क्योंकि वहाँ में उतना मोटरसाइकिल की तो अवेलेबल नहीं है। कहीं भी जाओ तो साइकिल में ही जाना है। तो ऐसे धीरे धीरे करके साइकिलिंग में भी कभी
साइकिलिंग कैसा होता है कंपटीशन में कभी देखी भी नहीं, बस निकोबार में जैसा होता था वैसे ही। उसके बाद में धीरे धीरे फिर मैं वही साइकिलिंग करती रही, फिर दिल्ली लेके गई, फिर कैसा कंपटीशन रहता है, कैसा फिर हम लोग सब एक दूसरे को देखते हैं। तो लाइक हम लोग का मतलब निकोबार के ही एक मतलब फीमेल साइकिलिस्ट था डेबोरा करके, तो मतलब मैं वो जब आई थी मतलब खेल के, तो वहाँ मतलब एक फुटबॉल का ओपनिंग हुआ था, तो मैं बहुत छोटी थी, तो मैं उसी से इंस्पायर होके मैं साइकिलिंग में आई कि मुझे भी देखना है। मतलब वो आई थी तो फिर मेरे पास बहुत छोटा फ़ोन था, तो मेरे साथ स्टेडियम जाने का कोई था नहीं। फिर उसके बाद मेरा मासी लोग गए, मासी लोग जाके फिर उन लोग फ़ोटो खिंचवाए, मतलब जो देवरा जी आई थी उसके साथ। फिर उसके मैं तो जा नहीं पाई, बहुत छोटी थी, मेरे को कोई लेके भी नहीं जाते। फिर मैं वही सोच रही थी कि देखो इतना अच्छा मतलब साइकिलिस्ट बन के आया है, तो हम लोग भी करते हैं, तो हम लोग भी ज़रूर एक ना दिन तो मौका मिलेगा करके। उसके बाद मैं जब दिल्ली गई, मतलब पहला दिन मैं देखी तो मैं हैरान हो गई कि मैं इतना दिन आपसे मिलने का था, फिर अभी देखो मतलब कॉट नहीं, ऐसा जो मन की बात है पूरा ही कर दे। जी जी, लेकिन आप अपने आप को ट्रेन कैसे करती हैं साइकिलिंग के लिए? स्टार्टिंग तो मतलब ट्रेन हम लोग जो ग्रुप में ही करते थे निकोबार में, बट उसके बाद अभी धीरे धीरे करके तो एकेडमी से ही मैं सब सीखी हूँ, दिल्ली एकेडमी। कितना समय देती हैं ट्रेनिंग करने के लिए? जैसा साइकिलिंग आप चलाती हैं, साइकिल चलाती हैं और अच्छा अपना जो है परफॉर्म कर पाए, तो इसके लिए आप कितना समय देती हैं? 3 आवर्स, 3 घंटे देती हैं। तो आपकी डेली रूटीन क्या है? आप कितने बजे उठती हैं और कितनी देर साइकिल चलाती हैं? अभी तो यहाँ हम लोग होम टाउन में हैं, तो होम टाउन में अभी उतना ट्रेनिंग भी नहीं चल रहा है। जब बाहर में होंगे तो फिर ट्रेनिंग, क्योंकि बाहर जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं बस ट्रेनिंग में ही फोकस होते हैं। अभी होम टाउन में बोलने से बहुत मतलब ऐसा डिस्टर्बेंस तो आते हैं, होम टाउन में तो बहुत कुछ रहता है। तो जब हम बाहर ट्रेनिंग करने जाते हैं तो मॉर्निंग हम लोग 6 o'clock ऐसा उठते, 7 o'clock का ट्रेनिंग रहता है। तो फिर वही हिसाब से हम लोग अपना रूटीन बनाते, कितना बजे का ट्रेनिंग होता है, फिर 1-2 घंटा पहले उठ जाते, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह वो सब। उसके बाद फिर 9 o'clock का ट्रेनिंग रहता है, फिर वही 11 साढ़े 11 बजे तक आ जाते, फिर लंच करके फिर रेस्ट करके फिर से 5 बजे ऐसा ट्रेनिंग होता है हम लोग का। जी, यहाँ होम टाउन में तो उतना टाइमिंग का वो नहीं रहता है, बट जब बाहर हम लोग ट्रेनिंग करने जाते हैं तब हम लोग टाइमिंग में। जी निकिता जी, आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या डाइट लेती हैं? हम लोग देखिए जो कंटिन्यू हम लोग मिल्क लेते हैं और बनाना लेते हैं और एग लेते हैं, ओट्स वगैरह मतलब ब्रेकफास्ट में ओट्स लेती है, और लंच में हम लोग मतलब लाइक चिकन सूप खाते हैं। तो फिर हम लोग का ऐसा रूटीन भी बन ही जाता है, क्योंकि जो टाइम टेबल रहता है, टाइम टेबल रहता है, उसे ही फॉलो करते हैं। जी हम लोग फॉलो करते हैं। जी, और इसके अलावा जो है फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाते हैं? खाते हैं मैम, बट खाते हैं बट कभी कभार खाते हैं। जी जी, होम टाउन में तो फिर होम टाउन में आते हैं तो फिर खाते हैं हम लोग, बट वहाँ भी थोड़ा लिमिट में करते हैं। जी, तो जैसे कि अभी आपने अपनी डाइट की बात की है, लेकिन अभी हम आपके एक्सरसाइज की बात करेंगे, तो आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या एक्सरसाइज करती हैं? स्पोर्ट्स करती हूँ, मतलब ट्रेनिंग वही सब में ही मैं कंटिन्यू करती हूँ। जी जी, अभी नॉर्मल टाइम में अपने आप को फिट रखने के लिए कौन से जो है, जैसे कि वार्म अप करती होंगी, रनिंग करती होंगी, ये सब क्या करती हैं? रनिंग करती हूँ मैं, कभी कभार जिम भी जाती हूँ फिट रहने के लिए, फिर एक्सरसाइज करती हूँ जब टाइम मिलता है मुझे। जी निकिता जी, जैसे कि आप टूर्नामेंट के लिए तैयार हो रही हैं, ट्रेनिंग कर रही हैं, और अच्छा खासा ही ट्रेनिंग करती होंगी आप, क्योंकि आपको जीतना है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान आप अपनी कमजोरी को कैसे पहचानती हैं और इसको डेवलप करने के लिए या जो कमजोरी है उसको ठीक करने के लिए आप क्या करती हैं? हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, फिर बहुत अभी इतना बीच में भी कोविड आ गया था, फिर बहुत हम लोग मतलब पूरा डाउन हो गए, तो फिर ऐसे ही होम डाउन में आए, फिर ट्रेनिंग नहीं हो रहे थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर 2021 में मेरा मतलब वही कोविड के बाद से मेरा 5 मेडल मिला है मुझे लास्ट जूनियर चैंपियनशिप था मेरा। तो मैं बहुत कोशिश किया कि मेरे को ये मेरा लास्ट जूनियर है, कैसे भी मेरे को मेडल लेना है। मैं बहुत मेहनत करी है, बहुत ट्रेनिंग किया है खुद से। फिर मैं सोचती भी हूँ, मैं बहुत सोचती हूँ कि मेरा क्या होएगा, ऐसा ऐसा वैसे मैं बहुत सोचती हूँ। फिर मैं मेहनत भी करती हूँ, ट्रेनिंग करती हूँ बहुत, और ट्रेनिंग के दौरान भी बहुत टीम मोटिवेट हो जाता है। जी,
बहुत डिमोटिवेट हो जाता है कि मतलब लाइक मेरे से नहीं होएगा ऐसा करके। बट एक रहता है कभी कभार होता है, कभी कभार अच्छा रहता है, कभी कभार बुरा रहता है, वो तो सबके साथ होता है ऐसे। तो फिर वही कि नहीं मेरे को करना है, लास्ट जूनियर है तो मुझे अच्छे से मेडल लेना पड़ेगा करके मैं सोचते रही। फिर ट्रेनिंग भी करी अच्छे से, फिर लास्ट में मुझे सब मेडल मिला है। जी, जैसे कि अभी आपने बताया कभी कभी डीमोटिवेट होते हैं, तो इसका सामना आप कैसे करती हैं, क्या करती हैं? गाना सुनती हैं या कुछ वॉक ले लेती हैं, क्या करती हैं? मैं कभी कभार फैमिली को याद करती हूँ। फिर मैं फैमिली को याद करके मैं पूछती हूँ कि मैं ऐसा मतलब जो भी करती हूँ मैं फैमिली के लिए करती हूँ, जो मतलब क्योंकि उन लोग भी बहुत सपोर्ट करा है मेरा। तो फिर वही मैं सोचती हूँ कि देखो मैं जिसके लिए आई हूँ तो मैं वो करूँगी, इतना दूर होके भी करना है तो मैं करती हूँ। बहुत कोशिश, बहुत मतलब डीमोटिवेट हो जाता है कि मतलब नहीं होएगा आपसे, नहीं, बट मैं सोचती हूँ नहीं मुझे करना है, सब लोग करते हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगी? नहीं कर सकती। जी मैं कर सकती हूँ, सब लोग करते हैं तो मैं भी करूँगी करके मैं सोचती हूँ। फिर कभी कभार मैं सोचती हूँ फिर ठीक है सोच के फिर हम लोग ट्रेनिंग वगैरह कर लेते हैं। कभी कभार हो जाता है मतलब सबके साथ होता है ऐसा, तो उसके बाद ट्रेनिंग भी अच्छा कभी कभार अच्छा होता है, कभी कभार बुरा रहता है करके फिर हम लोग सोच के फिर ठीक है करके हम लोग कोई नहीं होते रहता है करके हम लोग सोचते हैं। फिर उसके बाद में ऐसे अपना फ्री टाइम में मैं डांस भी करती हूँ, सिंगिंग भी सुनती हूँ। जी मुझे डांस पसंद है। जी, बचपन से मैं डांस, साइकिलिंग के अलावा एक और हॉबी है? जी मैं डांस करती भी हूँ, मैं बचपन से करती भी आई हूँ। जब मैं ज़्यादा साइकिलिंग में फोकस है तब मैं डांस भी भूल गई, बट मैं अभी ऐसी होम डाउन में तो मैं डांस करती हूँ कभी कभार। जी निकिता जी, यदि कोई साइकिल से जुड़ना चाहता है, इस खेल से जुड़ना चाहता है, तो इस खेल से जुड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल या स्किल क्या है और इसे कैसे डेवलप किया जा सकता है? एक्चुअली बहुत तो इंटरेस्टेड है, अभी साइकिलिंग अंडमान में इतना क्रेश हुआ है कि मतलब क्योंकि साइकिलिंग बोलने से यहाँ में अंडमान में तो बहुत जन साइकिलिंग करने मांगते हैं बच्चे लोग, क्योंकि हम लोग कितना परफॉर्म दिया है, कितना साइकिलिस्ट लोग हैं, तो उन लोगों को देख देख के बच्चे लोग को भी बहुत हमें भी साइकिलिंग कराना है, दीदी हम लोग को भी साइकिलिंग सिखाइए करके हम लोग को भी बोलता है। जब हमें मिलता है तो हम लोग बोलता है जी आप लोग ज़रूर करिए, जैसा हम लोग करते हैं मेहनत तो आप लोग भी ज़रूर करिए, आप लोग भी ज़रूर आगे एक ना दिन होंगे करके हम लोग फिर बोलते हैं। निकिता जी, साइकिलिंग करते समय आप क्या सेफ्टी मेजर्स अपनाती हैं जिससे आपको चोट ना लगे? हम लोग का साइकिलिंग में तो हेलमेट कंपलसरी रहता है। जी हम लोग को बहुत चोट भी लगता है, मतलब हमें एक्सीडेंट भी होता है कभी कभार, बहुत रिस्की, लाइक हम लोग का ग्रुप रेसेस वगैरह होता है उसमें बहुत रिस्की वाला रहता है, ग्रुप रेस में बहुत रिस्की रहता है। तो मतलब वही बस अपने सेफ्टी के लिए अच्छे से वही हेलमेट पहनते हैं। हेलमेट पहनते हैं। जी जैसे कि आप बताइए कि आप निकोबार की रहने वाली है, लेकिन अभी फिलहाल आप पोर्ट ब्लेयर में हैं, तो यहाँ पर जो है आप कहाँ पर साइकिलिंग सीखती हैं और आपका पसंदीदा जगह कौन सा है? हम लोग बर्मनाला साइड जो साइलेंट वाला रोड है ना, वहाँ उतना जन भी रहते नहीं, तो वहीं से हम लोग जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। बर्मनाला कोड़ियाकाट तक जाते हैं रोड पे, उसके बाद हम लोग ओवरलाइन भी जाते हैं या चौलदारी से फिर फरारगंज होके फिर वही रूट हम लोग को रहता है। जी निकिता जी, आप एक महिला हैं और साथ ही जो आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, अपने सपनों को भी पूरा कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं और हमारे द्वीप समूह का नाम भी रोशन कर रही हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत मतलब मैं कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं भी इतना मेडल जीतूंगी, इतना नाम होएगा। मेरा फैमिली लोगों को भी पसंद मतलब अच्छा लगा कि मैं इतना कर रही हूँ, तो बस बहुत मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं इतना आगे तक आई हूँ आपकी मेहनत से, परिवार के सबके मेहनत से भी जी सबके सपोर्ट रहा है, तो मैं बस बहुत थैंक यू सब। जी निकिता जी, सिर्फ साइकिलिंग ही नहीं, बहुत सारे खेल हैं जिसमें जो है बच्चे या आज के जो युवा हैं वो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वे जुड़ नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को या ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए स्पोर्ट्स तो बहुत तरह के, मैं भी पहले सोची भी नहीं थी कि मैं भी साइकिलिंग करूंगी करके, क्योंकि हमें तो नहीं पता था, क्योंकि हम लोग जब स्कूल के ऐसी स्पोर्ट्स वगैरह होते तो ओवरऑल स्पोर्ट्स कराते थे, ऐसा कभी नहीं कि आप सिर्फ एक स्पोर्ट्स। बट हम लोग जब जैसे स्पोर्ट्स में आए तो हाँ हम लोग फिर इसी में ही कंसंट्रेट किया है कि हाँ अभी मैं साइकिलिंग कर रही हूँ तो मुझे साइकिलिंग ही करना पड़ेगा, कि लाइक पहले
मतलब मैं बहुत मल्टीपल स्पोर्ट्स करता था, एथलीट, फिर कुछ स्पोर्ट्स भी करती थी। तो वही बस जो मैं अभी साइकिलिंग स्पोर्ट्स में ही है, तो मैं उसी में ही फोकस कर रही हूँ। जी निकिता जी, आपने बताया कि आप 2014 से जो है साइकिलिंग कर रही हैं और कई प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट भी किया है आपने। तो ये जो सफ़र है अब तक का 2024 तक का कैसा रहा? बहुत अच्छा किया, बहुत अप डाउन भी हुए, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मतलब फेस करे प्रॉब्लम वगैरह, बहुत था। कठिनाइयों का सामना करते हुए आपने सफलता हासिल की। जी जी। 2014 बोलने से मैं दो साल में निकोबार में साइकिलिंग करी है। उसके बाद 2016 से लेके 19 तक मैं दिल्ली एकेडमी पे थी। उसके बाद मैं होम टाउन से 21 से लेके अभी 24 से मैं खुद से प्रैक्टिस करने भी जाती हूँ और कंपटीशन खेलने भी जाती हूँ, और ज़रूर अंडमान के लिए भी मेडल लाती हूँ। जी जैसे कि आपने बताया कि 2016 से आप खेल रही हैं, 2024 आ गया है, ऐसा कोई किस्सा है या अनुभव है जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? जब मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल था, देखो हर खिलाड़ी को अपने देश के लिए खेलना मतलब बहुत पसंद करता है। तो मैं भी जब मैं साइकिलिंग स्टार्ट कर रही थी तब मैं नेशनली खेली थी। तो मेरा सब यूथ में मैं पहले पार्टिसिपेट किया, तो उसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके फिर मैं अंडर 18 में खेली, अंडर 18 में भी गोल्ड मेडल जीती। उसके बाद मेरा जूनियर एशियन चैम्पियनशिप का ट्रायल आया था। तो एशियन चैम्पियनशिप का ट्रायल आके 2 जन को सिलेक्शन लेता है वुमेन में। तो हम लोग 2 जन थे, तो अंडमान की तो मैं एक थी और एक दूसरे स्टेट की थी। तो मुझे ऐसा था कि मुझे खेलना है अभी इंडिया के लिए। तो मैं बहुत मेहनत किया, बहुत ट्रेनिंग भी करी इसके लिए कि मेरे को खेलना है, अभी इंडिया का जर्सी भी मिलना है, अच्छा लगता है ना। फिर वही फिर उसके बाद मेरे को जब खेलने के बाद मेरे को सिलेक्शन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा फिर मेरे को सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर जब कंपटीशन खेलने गई, फिर नया देश देखने मिला कैसा है, वैसे वो सब बहुत अच्छा लगा। फिर मेरा वही फर्स्ट इंटरनेशनल जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, मुझे सिल्वर मिला था। वही बहुत बेस्ट मोमेंट था मेरा। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर उसके बाद नेक्स्ट टूर्नामेंट कोरिया में हुआ था। कोरिया में मेरा एक ब्रॉन्ज मिला था। मुझे ऐसा डीमोटिवेट हो गया था वो टाइम, इसलिए मैं भी ऐसे परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं दे पाई वो टाइम। उसके बाद फिर एशिया कप आया, एशिया कप में एक गोल्ड मिला, 2 सिल्वर मिली। जी उसके बाद मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ जर्मनी में। जर्मनी में वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उससे पहले हम लोग 3 मंथ्स ट्रेनिंग करने के लिए जर्मनी चले गया था, इंडिया कैंप में। हम लोग 3 मंथ्स वहाँ वही वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए ट्रेनिंग के लिए गए थे। उसके बाद हम लोग 5th प्लेस आए। जी निकिता जी, जैसे कि आप साइकिलिंग के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर जो है जैसे हमने पहले भी बात की, बहुत सारे खेल हैं। तो हमारा जो अंडमान द्वीप समूह है, यहाँ पर बाकी सारे खेल जो इतने उभर कर नहीं आते और उतने खिलाड़ी भी उभर कर नहीं आते, ऐसा क्यों? वही सपोर्ट की ज़रूरत है हर खिलाड़ी को, फाइनेंशियल सपोर्ट की तो मेन है। आने मतलब जब कंपटीशन खेलने जाते हैं तब प्रॉब्लम रहता है हम लोग का। निकिता जी, साइकिलिंग ही नहीं, बहुत सारे खेल हैं जो हमारे आज के जो युवा हैं वो खेलते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी भी कई सारे खेल से जुड़े हुए हैं, लेकिन साइकिलिंग के अलावा बहुत सारे जो खेल है और खिलाड़ी भी वो उभर कर बाहर नहीं आते हैं, आगे नहीं आते। इसकी वजह क्या है और कारण क्या है? जी मैं तो निकोबार से आई हूँ, तो मैं भी इतना पढ़ाई करने का भी उतना मन नहीं था, बट थोड़ा करते थे। मेरा डैडी बहुत बोलते थे कि पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स में कुछ नहीं होएगा, ऐसा करके। मेरा फादर उतना मतलब सपोर्ट कर रहा है, बट उतना नहीं, बट मेरा मदर बहुत सपोर्ट कर रहा है। क्यों बोलने से मेरा मम्मी भी पहले मतलब स्पोर्ट्स करती थी, वही अपने वही निकोबार में। तो जो भी स्पोर्ट्स करना चाहते हैं फिर या कुछ पढ़ाई या, तो उसको भी आगे आप लोग कर सकते हैं। तो निकिता जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपना कीमती समय दिया और साइकिलिंग से जुड़ी कई सारी बातें बताई, अपना अनुभव शेयर किया। इसके लिए हमारी पूरी दूरदर्शन परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम से आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।